गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए साइंस की ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्थ होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और जो एयर होता है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट है ना, एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी 2, ठीक है, इन दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप लोगों को कुछ नई बातें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट यानी कि क्रियाकलाप फर्स्ट, इसमें बताया गया है, देखिए बच्चों, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, यानी कि हम लोगों को इस एक्टिविटीज़ करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसको जानते हैं। तो यहाँ पर आगे दिया है ग्लास एंड आइस क्यूब। ग्लास एंड आइस क्यूब यानी कि एक कांच का ग्लास चाहिए और आइस क्यूब यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट आइस क्यूब इज अ ग्लास टम्बलर, यानी कि जो ग्लास रहता है उसमें हम लोग को बर्फ़ का कुछ टुकड़ा, बर्फ़ की कुछ जो टुकड़े होते हैं उसको लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ऑब्जर्व मीन्स होता है, ऑब्जर्व मीन्स देखना, ठीक है। तो कुछ समय बाद हम लोगों को ग्लास को देखना है, उसका जो आउटर सरफेस है यानी कि जो बाहरी परत है उसको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम, है ना, वहाँ पर क्या दिखाई देगा आप लोगों को, वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देता है, यानी कि पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर पूछा गया है कि वेयर डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जो बाहरी सतह होता है वहाँ पर पानी की बूंदें कहाँ से आई, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कहाँ से आया है। चलिए, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर वेन द एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस। कोल्ड सरफेस मीन्स होता है ठंडी सतह, ठीक है, ऑफ द ग्लास। एयर इज कॉन्डेंसेंस विद द रिजल्ट दैट द वाटर वेपर कन्वर्ट मीन्स होता है बच्चों, कन्वर्ट मीन्स बदल जाना, ठीक है, इंटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड आर सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं यानी कि पानी की जो बूंदें होती हैं, है ना, वो कहाँ से आती है उसको बताई गई। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वायु में जल वाष्प उपस्थित रहती है, ठीक है। गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु ठंडी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जल वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट यानी कि बदल जाती हैं, ठीक है, जो हमें ग्लास की बाहरी दीवार पर दिखाई देती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया है कि वायु में जल वाष्प उपस्थित रहती है, ग्लास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु ठंडी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ जल वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, जो हमें ग्लास की बाहरी दीवार पर दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2, ठीक है। एक्टिविटी 2, यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, अ प्लास्टिक और ग्लास बॉटल कॉर्क विथ 2 होल्स, थिन ग्लास ट्यूब और अ स्ट्रॉ एंड लाइम वाटर। देखिए बच्चों, लाइम वाटर मीन्स होता है चूने का पानी, ठीक है, और स्ट्रॉ मीन्स होता है जो नली हम लोग, जिससे हम लोग जो फल का रस होता है ना, जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है, यानी कि फल का जो रस होता है, ठीक है बच्चों, पीने की जो नली आती है ना फल का रस पीने की, उसको स्ट्रॉ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए हम लोगों को एक्टिविटी 2 में, प्लास्टिक और ग्लास बॉटल, ठीक है, एक प्लास्टिक का बॉटल या फिर ग्लास का बॉटल चाहिए, बॉटल कॉर्क विथ 2 होल्स, ठीक है, बोतल का ढक्कन चाहिए जिसमें 2 छेद होनी चाहिए, थिन ग्लास ट्यूब यानी कि पतली नली, और या फिर स्ट्रॉ चाहिए यानी कि फलों का रस पीने वाला नली चाहिए, एंड और लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, फिल 1/4 ऑफ द बॉटल विथ लाइम वाटर एंड पुट द कॉर्क विथ 2 होल्स ऑन इट। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि जो बॉटल है ना, जो बॉटल है उसको चूने के पानी से लगभग 1/4 भर लें और उसके मुंह पर 2 छेद वाला जो ढक्कन है उसको लगा दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर 1.3
अब पुट द ग्लास ट्यूब A and B into the two holes. Seal the two holes with the wax of lighted candles so that there is no gap left in the holes round the glass tubes. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र 1.3 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए पहले उस चित्र को देख लें। देखिए बच्चों, इस चित्र की बात हो रही है ना। इस चित्र के अनुसार वहाँ पर एक्टिविटी सेकंड जो दिया है उसके अनुसार ये चित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए एक बॉटल है। ठीक है, इस पे कार के द्वारा ढक दिया गया है और यहाँ पर 2 नली बताई गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे कुछ लिखा है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, यानी कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, यानी कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को ज्ञात हो जाएगा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Fill 1/4 of the bottle with lime water and put the cork with 2 holes on it. ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया कि जो बॉटल है ना, उसका 1/4 भाग लाइम वाटर से भर देनी है और उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर देनी है। ठीक है, जिस पे 2 होल्स हैं। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फिगर 1.3 अब पुट द ग्लास ट्यूब। ठीक है, यानी कि जैसे चित्र 1.3 में बताया गया है उस तरीके से ग्लास ट्यूब को क्या करना है, A एवं B है ना, इनको दोनों जो होल्स हैं उन पे डाल देनी है। सील द 2 होल्स विथ द वैक्स ऑफ लाइटेड कैंडल। अब कैंडल की सहायता से है ना, यानी कि मोमबत्ती को जलाकर उसका जो वैक्स निकलता है उससे क्या करना है, जो होल्स बचेंगे है ना, यानी कि होल में जब हम लोग नली डालते हैं तो उनमें जो होल्स रहते हैं उनमें उसको क्या करना है, डाल देना है। सो दैट देयर इज़ नो गैप लेफ्ट इन द होल्स अराउंड द ग्लास ट्यूब, है ना, ताकि जो गैप बचेगा, ठीक है, यानी कि बॉटल में नली डालने के बाद जो गैप बचता है उसको बंद किया जा सके। ठीक है, जिससे उसमें कोई गैप ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनर end of glass tube A should be totally dipped in the lime water and the inner end of tube B should be above the water surface from the outer end of tube B. Suck the air out. Fig 1.3b. By doing this, the air enters into the bottles from tube A because we see bubble of air in the lime water. देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि द इनर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब ए शुड बी टोटली डिप्ड इन द लाइम वाटर, यानी कि जो अंदर है ना, यानी कि जो बॉटल है उसके अंदर ए नली को इस प्रकार रखना है कि वो पूरी तरह से लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी के अंदर चला जाए। एंड द इनर एंड ऑफ ट्यूब बी शुड बी एबव द वाटर सरफेस, और जो दूसरा नली है उसको इस प्रकार रखना चाहिए, है ना, इस प्रकार उस नली में डालना है ताकि जो लाइम वाटर है यानी कि चूने का जो पानी है उसके एबव, यानी कि उस चूने का जो पानी है उसके ऊपर रहे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर चित्र में बताया गया है कि एक जो नली है, ठीक है, ये ए जो नली है वो क्या है, पानी में पूरी तरह से नीचे अंदर तक है ना, गहराई तक डूबा हुआ है, और जो बी नली है वो क्या है, जो चूने का पानी का लेवल है ना उससे थोड़ा ऊपर है। ठीक है, चलिए इस तरह से क्या करना है, नली ए एवं बी को सेट करना है। ठीक है, डालना है। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है फ्रॉम द आउटर एंड ऑफ ट्यूब बी सक द एयर आउट 1.3 फी बाई डूइंग दिस, यानी कि जैसे चित्र 1.3 में बताया गया है बी से चूसते हुए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो बी नली है उस पर क्या किया जा रहा है, चूस रहा है ना, यानी कि हवा को वहाँ से खींच रहा है। ठीक है, तो जो बी वाला नली है उससे हम लोग को क्या करना है, हवा को क्या करना है, सक करना है, यानी कि खींचना है। अब आगे देखिए लिखा है द एयर इंटर्स इनटू द बॉटल फ्रॉम ट्यूब ए बिकॉज वी सी बबल्स ऑफ एयर इन द लाइम वाटर। ठीक है, यानी कि ऐसा करने से
क्या होता है कि जो ट्यूब ए है ना, यानी कि जो नली है उससे हवा अंदर घुसती है, ठीक है। और ये हम वी सी बबल ऑफ एयर इन अ लाइम वाटर, और यहाँ पे बताया जा रहा है ना, जब हम लोग चूसते हैं तो पानी में जो बबल्स हैं यानी कि जो बुलबुले हैं वो दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायु है वो ए नली से होते हुए बी नली में क्या होता है, बी नली के माध्यम से वो बाहर निकलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मुंह द्वारा जब हवा खींचते हैं, है ना, तो ऐसा करते रहने से नली ए से वायु बोतल के भीतर पहुंचती है और इसकी पहचान हमें चूने के पानी में उठने वाले जो बुलबुले होते हैं, है ना, उससे हो जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आफ्टर सम टाइम द लाइम वाटर टर्न milky because of carbon dioxide. This experiment thus show that air contains carbon dioxide. ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि कुछ समय बाद, ठीक है, जो चूने का पानी है वो दूधिया रंग, चूने का पानी का जो रंग होता है वो दूधिया रंग हो जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये इसलिए होता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है ना, जब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरते हुए, है ना, जब वो गुजरती है, कहने का मतलब है चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो जो चूने का पानी है वो दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है ना। हमें मालूम है कि चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूधिया कर देती है, ठीक है। और इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को यह ज्ञात हो जाती है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है और जो चूने का पानी है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया रंग में परिवर्तन कर देती है, ठीक है बच्चों। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए इसको पढ़िए, ठीक है। और देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू and take care.